आपने कैसे स्ट्रेस को दूर भगाना है, अपनी हेल्थ पर कैसे काम करना है, उससे मुतालिक आज हम बात करते हैं। इसी से मुतालिक मजीद बात भी करते हैं। साल 2020 हमारी कई ऐसी प्लानिंग थी जिस पर पानी फिर गया। बड़े बड़े कारोबार हमने डूबते देखे, कई लोगों के ख्वाब हमने टूटते देखे। तवील अरसा हमने देखा कि गलियां सुनसान रहीं, मिलना जुलना बंद रहा। लेकिन जो होना था वो हो गया। ये रात गुजर गई, वो वक्त गुजर गया। नया साल, नई उम्मीद, नई किरण, नई रोशनी, नया हौसला, नई उमंग। तो हमें अहद करना है कि अपने हालात को हमने कैसे बेहतर करना है, अपने अंदर हिम्मत को कैसे पैदा करना है, पुरानी बातों को कैसे हमने भूलना है। आसान नहीं ये जानता हूं मैं, लेकिन चलिए इसको आसान बनाते हैं हम। एक दूसरे का साथ निभाने की कोशिश करते हैं हम। जहन को तैयार करते हैं कि कैसे इस साल हमने इन मुश्किलात का मुकाबला करना है, कैसे हमने खुद किसी का सहारा बनना है, कैसे खुद हमने अपने आप को सपोर्ट करना है, मेंटल स्ट्रेस से कैसे हमने बाहर निकलना है। तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव के डॉक्टर ताहा साबरी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन 2021 का आगाज, इससे मुताल्लिक एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर उनसे बात करेंगे। तो मुश्किलात को भुलाना होगा, जहन को सुकून मिलाना होगा, और ये काम आसान नहीं है, लेकिन एक दूसरे की मदद कर सकते हैं हम, और एक दूसरे की मदद करके ही हम इस काम को आसान कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ताहा साबरी। उन्हीं से जान लेते हैं कि ये किस तरह से मुमकिन है, और जो लोग समझते हैं कि जहनी सुकून सिर्फ अपने लिए बेहतर है और अपने जहनी सुकून के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, यकीनन आगे जाके वो कहीं ना कहीं खुद भी नुकसान का शिकार हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम जब जहनी सुकून की बात करते हैं तो हम इसको हासिल करने में अपने तक जहनी सुकून को लाने में बहुत सारे लोगों को मुश्किलात में डाल देते हैं। ऐसा ही है या सिर्फ ये मेरी सोच है? बिल्कुल, देखिए हम सब टेंशन महसूस करते हैं, और टेंशन से मुकाबला करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाते हैं। कुछ तरीक़ेकार फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ तरीक़ेकार नुकसानदेह होते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाना गुस्से के ज़रिए, तो वो एक बहुत आम तरीका है जिससे हम अपनी टेंशन दूसरों पे उतारते हैं, और वो बिल्कुल एक नुकसानदेह तरीका है क्योंकि हमारे ताल्लुकात को मुतासिर करता है। डॉक्टर साहब, आप ये समझिए कि इस वक्त आपके पास एक पेशेंट आया है। वो पेशेंट आप में अपने खैरखा भी ढूंढ रहा है, वो पेशेंट आप में एक टोटका एक्सपर्ट भी ढूंढ रहा है, वो पेशेंट आप में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी ढूंढ रहा है, वो पेशेंट आप में बहुत सारे रिश्ते ढूंढ रहा है। वो पेशेंट ये चाहता है कि आप उसको गाइड करें कि 2021 में उसने अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी, माली परेशानियां, रिलेशनशिप के मसाइल, कोई भी मसला है उससे छुटकारा हासिल करना है, तो कौन से स्टेप्स लेने होंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करना कि हम अकेले नहीं हैं। सही, एक ये हम अक्सर इसमें जो लोग टेंशन में मुब्तला हो जाते हैं तो वो बहुत मायूसी एक्सपीरियंस, तन्हाई बहुत महसूस करते हैं। मुझे लगता है वो सिर्फ वो ही उस मसले से गुजर रहे हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक आलमी वबा है, तो इसमें हम इंडिविजुअली नहीं, हम सब इसमें अफेक्टेड हैं। तो एक ये बहुत अहम है। और फिर ये बहुत अहम है कि अक्सर क्या होता है कि हम समझते हैं कि यार हम अगर अपनी बात का इजहार करेंगे तो हमें कमज़ोर समझा जाएगा, या फिर हमसे लोग और दूर हो जाएंगे, तो हम अपने मसलों को अपने अंदर रखते हैं और फिर हमारे अंदर उभरते हैं, और फिर वो नाखुशगवार और नुकसान तरीकों से निकलते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अहम है कि मसले तो सब एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन मसलों को अपने ऊपर हावी नहीं करना, मसलों को इजहार करना, दिल खोलना। लड़ना भी एक बहुत आई थिंक एक नेगेटिव टर्म है, मुकाबला करना है, या उस यूं कर लेते हैं कि उस मुश्किल को, उस परेशानी को एक्सेप्ट करना है, और फिर ये सोच रखनी है कि जिस जात ने ये मुश्किल डाली है वो हौसला, हिम्मत भी वही जात देगी, और बस अब इससे हमने इसे फेस करना है, एज अ चैलेंज उसे एक्सेप्ट करना, उसे फेस करना। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है कि 2020 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी के रीजंस थे, वो क्या थे? वो ऑफिस का मसला था, वो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, वो पर्सनल रिलेशनशिप्स थे, यस, वो नौकरियों का चला जाना, या पर्सनल रिलेशनशिप्स थे, क्या था? तो हमने इस पे रिसर्च भी की थी, और उसके बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए थे, और उसमें ये था कि सबसे जो कॉमन मसला था वो था फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, स्पेशली जो लो इनकम कम्युनिटीज हैं, बिकॉज इतने ज़्यादा नुकसान हुआ है और पूरी दुनिया में नुकसान हुआ है। तो एक तो बिल्कुल, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ जॉब की भी इश्यूज टाइड है, एवरीथिंग इज टाइड। एंड उसके बाद हमने देखा कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हमने ये ऑब्जर्व की, और वो भी बहुत बढ़ गई, बिकॉज ऑफ कोर्स
जब एक बहुत एक टेंशन की कैफियत है, पूरी दुनिया पे कैफियत है, और फिर जब लॉकडाउन और उसके सारे जो मसले हैं तो उसकी वजह से घरानों में टेंशन बढ़ी और वो टेंशन फिर नाखुशगवार तरीक़ेकार से इजहार हुई, तो ताल्लुकात भी लोगों के बहुत मुतासिर हुए और उसकी वजह से भी लोग बहुत परेशान थे। तो अगर टॉप 2 वजूहात की बात करें तो यही दोनों थी, माशी मसाइल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ताल्लुकात में मसाइल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, आपने एक सर्वे की बात की, तो क्या कुछ ऐसी भी सूरत हाल सामने आई कि लोगों ने इन मुश्किलात से निमटना नहीं चाहा, बल्कि अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने ख़तरे में, या अपनी ज़िंदगी को अगर हम ये कहें कि ख़त्म करने की कोशिश की? क्योंकि जब बंदा डिप्रेशन में होता है, जब उसके पास ज़हनी सुकून नहीं होता, तो उसे लगता है कि आखिरी हल यही है। बिल्कुल। तो जिस तरह हमने बात की कि टेंशन से निमटने के तरीक़ेकार, तो एक और नुकसानदेह तरीक़ेकार है खुद अज़ियती, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। और उससे वक्ती तौर पे लोगों को सुकून मिलता है, इसलिए तो करते हैं, राइट? वरना क्यों करते हैं? लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है, और वो यूजुअली इसलिए होता है कि जब अंदर इतनी टेंशन बढ़ जाती है तो उससे जहन को हटाने के लिए वो अपने जिस्म को अजियत देते हैं, ताकि फिर जिस्मानी तकलीफ पे उनका ध्यान जाए और जज्बात और अंदर जहनी तकलीफ से जहन उठ जाए। अच्छा, ताहा मुझे ये भी बताएं कि जब हम बात कर रहे हैं कि रीज़न्स की भी, कि ये रीज़न्स थे एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, और ज़ाहिर है आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि ये एक्सेप्ट करना कि वो इश्यूज़ हैं और फिर उससे लड़ना, इसके साथ साथ मुझे बताएं कि सोशल मीडिया का इस एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी एक रोल रहा है। इस पर भी बहुत सर्वेज और बहुत सी रिसर्च हुई है। जो ज़िंदगी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वो एक्चुअल ज़िंदगी से मुख्तलिफ होती है। इसकी वजह से हमारी यूथ पर एक इम्पैक्ट आया है। डू यू एग्री विद दैट? सो देखिए, अब ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो आया है। अब सोशल मीडिया एक टूल है, सही है, बस एक आला है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब उस टूल को आप मतलब कि फ़ायदेमंद एंड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नुकसानदेह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को बिल्कुल सोशल मीडिया से एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है लोगों पे, कि अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, यार वो तो ये कर रहा है, मैं हूँ। लेकिन साथ साथ इट ऑल्सो गिव्स अस एन एबिलिटी टू कनेक्ट, राइट? हमें जो हमारे दूर दराज रिश्तेदार हैं जिनसे तो उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे हम और करीब। तो ये बिल्कुल आई थिंक कि एट द एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया तो एक टूल है। अब जिस नीयत से, जिस नजरिए से आप उसको इस्तेमाल करेंगे, वही अंजाम आपको उसका नतीजा, उसी तरह का नतीजा आप हासिल कर सकेंगे। अच्छा ताहा, मुझे एक और चीज़ समझाए, पॉजिटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे 2020 जितना मर्जी मुश्किल था, लेकिन उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं था जो कि पॉजिटिव रहे, जिन्होंने पॉजिटिव सोचा। आपको भी लगता है कि यही चीज़ है कि बहुत सारी जहनी बीमारियों से, अगर आपके पास जहनी सुकून नहीं है, आप ऐसे ही हासिल कर सकते हैं पॉजिटिव रह के? देखिए, एक शेर है जो हमारे एक पार्टनर कहते हैं कि जब अंदर का मौसम खुशगवार है तो हर समय बहार है, सही? और इसका बेसिकली बुनियादी मकसद कि हमें एक एटीट्यूड जो कल्टिवेट करते हैं, और वही जो बात है कि अगर आपका एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव होता है तो आप चाहे जितना बहुत अच्छी भी सूरत हाल हो, वो भी आप उसमें भी आप मसले निकाल लेंगे। और अगर आपका एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव होता है तो फिर जितने भी संगीन सूरत हाल हो उसमें आप कोई भलाई देखेंगे, उसमें कोई खुदा की निशानियां आप देखेंगे, और उससे फिर आप सीखेंगे। और ये भी एक मौलाना रूमी का कॉल है कि जो सफरिंग होती है, जो परेशानी होती है, जो हम मुश्किलात का सामना करते हैं, उससे वो खुदा हम पे भेजता है हमारा दिल खोलने के लिए, तो खुदा से और करने के लिए। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव को अपनाएं तो फिर तो आई थिंक कि आप जो मुश्किलात हैं वो एक तरह से हमारे उस्ताद बन जाएंगे, और हमें जिंदगी के बारे में कोई शक बहुत सारी चीज़ें, मुश्किलात हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मुश्किलात से जब हम मुकाबला करते हैं तो हम और बेहतर इंसान बनते हैं और मजबूत इंसान बनते हैं। डॉक्टर ताहा बेग, शुक्रिया साथ मौजूद थे आप। और